हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आई तो उसमें चौंकाने वाले आंकड़े जब दिखाए गए, बताए गए, तो अब सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। तो हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आज हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कोरोना संक्रमण का जो वायरस है, जिस तेजी के साथ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के क्या अब नीति होनी चाहिए। क्योंकि इस सीरो सर्वे की रिपोर्ट के जरिए जो आंकड़ों के जरिए खुलासा हुआ है, उसमें यह बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों में जो संक्रमण है वो पहले भी हुआ था और अभी भी, क्योंकि टेस्टिंग होने से पहले ही वहां संक्रमण अलग अलग जगहों पर है जहां पर आधिकारिक रूप से उन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ऐसे में क्या ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया जाना चाहिए? क्या अलग अलग इलाकों में टेस्टिंग और भी ज्यादा तेजी के साथ होनी चाहिए? आपके इलाके में क्या तस्वीर है, आपके इलाके में क्या स्थिति बनी हुई है, वो भी आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति बनी हुई है, आपके घर के आसपास क्या अभी तक हालात बने हुए हैं। कोरोना संक्रमण का जो वायरस है वो जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है वो क्या आपको प्रभावित कर रहा है? आपके घर के आसपास भी क्या संक्रमण बढ़ा है? बढ़ते मामलों के बावजूद टेस्टिंग में क्या कमी आई है, और अगर है तो ऐसा क्यों है? कोरोना के बढ़ते मामलों में आखिर जो नाकामी है वो कहां नजर आ रही है? सीरो सर्वे रिपोर्ट के बाद सरकार की आखिर इसमें प्रमुखता आखिर किस चीज में सरकार को दिखानी चाहिए? वहीं आप खुद को कैसे सुरक्षित रख रहे हैं, आप ये भी हमें बता सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बचा करके रखे हुए हैं, इस वायरस से दूर कर आप बहुत सारी सावधानियां बरत रहे हैं। तो अगर आप भी सावधानियां बरत रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम के जरिए बाकी सभी दर्शकों तक बता सकते हैं कि आप सावधानी पूर्वक क्या क्या चीजें काम कर रहे हैं, आप कैसे सावधानियां बरत रहे हैं। और जो सीरो सर्वे के अंदर जो खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए जो बताया गया है, तो क्या उसके बाद से टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए? ये बहुत सारे अहम सवाल हैं जो कि हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं। मांगेराम इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मांगेराम जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करूँ जो आप लोग समय समय पे है ना कोरोना के प्रति लोगों को बड़ा जागरूक कर रहे हो। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने लग रहे हैं ना, बड़ा चिंता की स्थिति बनने लग रही है। हर रोज 150 से 200 नए मामले सामने आ रहे हैं। अब टेस्टिंग है वो तो लग रही है, लेकिन बहुत ढीली हो लग रही है, तेज होनी चाहिए। एक बात तो ये भी, दूसरा ये है जो सरकारी जो जगह अभी बना रखे हैं ना, ये अस्पताल में रहने की सुविधा बना रखी है, वहाँ पर पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही। अंदर जो हमारे पे मतलब पेशेंट है, हमारे मेरे ताऊ जी भी वहाँ गए हुए थे गरी में थे, तो अंदर कोई उसको जाने वाला नहीं जी, कोई उसको संभालने वाला नहीं जी। तो इस तरह की जो दिक्कत आ रही है ना, ये सबसे बड़ी, इन पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। एक तरफ से भी पूरा सरकार ये कह रही है कोरोना को लेकर बहुत तैयारियां कर रहे हैं। दूसरा अगर प्राइवेट में जावा तो हमारा को खर्चा नहीं पड़ता जी, 4-5 दिन के 1 लाख रुपये खर्चा है जी प्राइवेट अस्पताल में अगर जावा तो पॉजिटिव आते। जब दवाई इसकी बन नहीं रही, इलाज कोई हो नहीं रही, तो 4-5 लाख रुपये मतलब 3-4 दिन के लाख लग जाते हैं। तो बड़ी समस्या है जी। सरकार ने इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए कि भाई प्राइवेट अस्पताल में तो भेजे तो खर्चा कम से सरकार देगी, और सरकारी में करे तो और सुविधा मिलनी चाहिए। यह मैं अपील करूँगी आपका चैनल समाज। चलिए, बहुत शुक्रिया मांगीराम जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। जिक्र इस बात का कि अगर जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है और आम तबके से जुड़े हुए लोग हैं, तो ऐसे में अगर वो संक्रमित हो जाते हैं या फिर इलाज के लिए वो जाना चाहते हैं अस्पताल तक, तो सरकारी अस्पताल तक ही वो उनकी रीच होती है, वो पहुंच उनकी सरकारी अस्पताल तक है। क्योंकि निजी अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर भारी भरकम जो रकम है वो उनसे वसूल ली जाती है। तो इन सभी चीजों को सरकार को भी मॉनिटर करना होगा। दानिश इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दानिश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा STV हरियाणा कि उसने इस मुहिम को उठाया है दोबारा से जी।
सर मैं खुद कोरोना पेशेंट रहा हूँ, हम्म। तो मैं ठीक हूँ। लेकिन सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है, क्योंकि अभी सुबह जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था ICMR की, हम्म। उसने जो टेस्टिंग की है, अभी उनकी रिपोर्ट में 64 लाख कोरोना से संक्रमित रहे हैं अभी भी लोग। हम्म। ठीक, और जैसे टेस्टिंग हो रही है हमारे इंडिया में, टेस्टिंग में बहुत पीछे है इंडिया इस टाइम, क्योंकि मैंने भी अपना टेस्ट खुद ही करवाया था, हम्म। क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा कैंप और ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है जो टेस्ट नहीं हो पा रहे। और ICMR की रिपोर्ट ये है कि वो ये बता रहे हैं कि अभी भी 5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं हम्म। या प्रभावित हैं। हम्म। सर मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि टेस्टिंग जितनी ज्यादा हो तो उतना जल्दी हम इस पे काबू कर पाएंगे, वरना तो आपको पता है अब हमारे 46 लाख से ऊपर मरीज हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। खैर, बहुत शुक्रिया दानिश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। लेकिन यहाँ जो दर्शक हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि सरकार को विचार विमर्श करने की जरूरत है सबसे ज्यादा, क्योंकि टेस्टिंग करने की और टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की अब जरूरत नजर आती है। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सकेगी तो ये समझ में आ सकेगा कि प्रदेश और देश के कितने लोगों को अभी तक संक्रमण से वो बचे हुए हैं या कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं। और इसी को लेकर के दरअसल सीरो सर्वे की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि अभी तक कितने लोग संक्रमित हुए और उसके बाद जो है कितने लोगों में संक्रमण के बाद एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि अलग अलग रिपोर्ट के जरिए जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उसके आधार पर आगे बढ़ा जा सके। लेकिन कई डॉक्टर्स और कई एक्सपर्ट का यह मानना है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति होनी चाहिए। हालांकि अब बहुत सारी चीजें, अब लगभग सभी चीजें खुल चुकी हैं और ऐसे में अब अगर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाता है, जो कि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि आज की भारत के अंदर स्थिति यही है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत के अंदर जो संक्रमण है वो बहुत तेजी के साथ इसीलिए फैल रहा है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। एक इसके पीछे ये भी कारण माना जा रहा है। दूसरी तरफ आज भी अगर सार्वजनिक जगहों पर जाएं तो वहां पर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, नियमों की अनदेखियां हो रही हैं। तो ये सभी चीजें जहां जहां पर भी हो रही हैं तो वहां पर जो वायरस का स्प्रेड है वो तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे में ये हमें बहुत बारीकी से देखना होगा। साथ ही साथ जैसा कि दानिश भी जिक्र कर रहे थे कि टेस्टिंग यहां पर बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अगर टेस्टिंग को बढ़ाया जाए तो और भी आंकड़े जो है वो सामने आ सकेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें खुद भी अपने आप को बचाने के लिए सतर्कता बरतनी होगी, हमें एहतियात बरतना होगा। हमें खास तौर पर यह ध्यान देना होगा कि आज के समय में क्या कोरोना संक्रमण को लेकर के स्थिति बनी हुई है और यदि बहुत ज्यादा जरूरी है तभी हम अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। क्योंकि अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और जरा सी सावधानी अगर आपने वहां पर सावधानी नहीं बरती है तो जरा सी चूक आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। क्योंकि संक्रमण जिस रूप में बढ़ रहा है ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सरकार के आदेशों का आपको पालन करना होगा। लेकिन आप किस रूप में पालन कर रहे हैं सरकारी आदेशों का वो भी आप हमें बता सकते हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों पर आप कितने सजग हैं? क्या आप एहतियात के तौर पर कदम उठा रहे हैं? बढ़ते मामलों के बावजूद टेस्टिंग में क्या आपको लगता है कि कमी आई है? आखिर अगर ऐसा है तो क्यों है? सीरो सर्वे की रिपोर्ट के बाद सरकार की आगे की रणनीति आपको क्या लगता है? क्या होनी चाहिए सरकार की रणनीति? क्या, क्योंकि कई एक्सपर्ट का मानना है कि जो लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसके बाद जो है अब धीरे धीरे टेस्टिंग की जो प्रक्रियाएं हैं उनको तेज करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन आपका क्या इस पर कहना है वो आप हमें बता सकते हैं। मनोज इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोज, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक तरफ तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो छूट है सरकार की तरफ से वो भी बढ़ती जा रही है। और रोजमर्रा की चीजों के लिए जैसे हम लोगों को मार्केट में जाना पड़ता है तो ना तो जैसे फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, एक भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो बाकायदा सैनिटाइजर या मास्क का इस्तेमाल करते हुए मिले जाए। और पहले लॉकडाउन के अंदर तो पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, जो दुकानदार थे, जो छोटे फल विक्रेता या रेडी सब्जी वाले थे। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद से ना प्रशासन की तरफ से कोई हिदायत प्रॉपरली दी जा रही है और प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है इस चीज को रोकने के लिए। ये अपने आप में काफी चिंताजनक हो जाता है
और इस तरह के कई सारे मसले हैं जो पूरे जर्जर क्षेत्र में वो देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की अब कोई भी ना तो सख्ती दिखाई जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जनता को अब राम भरोसे है वो पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, क्योंकि हर जगह पर ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कोई रख रहा है, ना मास्क है, ना सैनिटाइजर है, और बाजारों में भीड़ है वो पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है, मानो कोरोना नाम की कोई चीज ही यहाँ पे नहीं हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। लेकिन संक्रमण जिस रूप में बढ़ रहा है उससे अब बहुत हद तक चिंता नजर आ रही है। लोग डरे हुए हैं, लोगों में खौफ है बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर के कि अभी तक की जो हमने देखा था कि तस्वीरें और अभी तक के जो आंकड़े थे वो कुछ हद तक कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे ऐसे संक्रमण भी बढ़ रहा है और तेजी के साथ वो आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, जो कि अब चिंता का एक बड़ा कारण बने हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि कैसे बढ़ते संक्रमण को कम किया जा सके, कोरोना का ग्राफ जो बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जा सके, थामा जा सके। लेकिन देश भर में कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ी है और बढ़ते कोरोना के मामलों पर आप कितने सजग हैं, आप क्या एहतियात के कदम उठा रहे हैं, और यदि आप अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे हुए हैं, एहतियात के तौर पर आप कदम उठा रहे हैं, तो कौन कौन से वो कदम हैं जो आप उठा रहे हैं और सरकार के नियमों का पालन आप किस रूप में कर रहे हैं, वो भी आप हमारे बाकी दर्शकों को बता सकते हैं। और जिस रूप में अभी तक हमारे साथ कार्यक्रम में कॉलर जुड़े, उन्होंने बताया कि आप बाजारों में जाइए, आप सड़कों पर निकल करके देखिए, सार्वजनिक जगहों पर यदि आप पहुंचेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो गाइडलाइंस जारी की गई, जो नियम बनाए गए, उन सभी की अनदेखी की जा रही है। ज्यादातर जो बाजार हैं वहां पर चेहरे को ढक करके नहीं रखा जा रहा है लोगों के द्वारा, चेहरे पर ना तो मास्क होता है, ना ही किसी भी रूप में चेहरे को ढका जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती है, चाहे वो आम लोग हों चाहे वो राजनेता हों, सभी इसकी अनदेखी करते हुए नजर आते हैं। सार्वजनिक जगहों पर लोग एक साथ इकट्ठा होकर के इन नियमों का जो है पालन नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जिनको हमें बहुत हद तक समझना होगा। लेकिन सीरो सर्वे की एक जो रिपोर्ट सामने आई है उसको अगर आधार माना जाए तो सरकार को आगे क्या अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए, आप इस पर भी हमें बता सकते हैं कि अब जितना समय बीता वो अलग, लेकिन अब आगे आने वाले समय के लिए सरकार को किस रूप में बढ़ना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए, क्या अब रणनीति के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। जिस रास्ते पर, जिस ढर्रे पर अभी तक हम चल रहे थे, जब लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या अब हमें अपनी प्लानिंग को बदलना होगा, क्या हमारी जो आने वाले समय की रणनीतियां हैं क्या उनमें भी बदलाव की अब जरूरत नजर आने लगी है। और अगर हम बाकी देशों की तुलना करें तो जब दुनिया भर के अलग अलग देशों के अंदर संक्रमण का खतरा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वहीं भारत में यह संक्रमण अभी भी बरकरार है। और ये पहले क्योंकि अलग अलग हमने जब रिपोर्ट देखी तो उसके मुताबिक भारत पहले चौथे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, अब दूसरे नंबर पर, और कुछ समय के बाद हो सकता है कि भारत पहले नंबर पर भी आ जाए। तो ऐसे में अब ये जो खतरा है वो और भी ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां हमें इसीलिए हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आपको अपने आप का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होगा। न सिर्फ आपको अपने आप का ध्यान रखना होगा बल्कि आपको अपने जो परिवार के लोग हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं, उनका भी आपको बहुत हद तक ध्यान रखने की जरूरत है ताकि इस घातक वायरस से आप बच सकें। इस बीच हमारे साथ अनूप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनूप, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, मेरा सुझाव है जी, कोरोना के बारे में सरकार पूरी तरह विफल होगी। जो काम पहले होना था, जो ये चीज जो पहले बना वो नहीं होनी थी, जंग जीतनी थी पहले, इस बारे में वो काम ही वो उनको कभी करे सरकार ने। और मीडिया भी बेचारी चेक करे, आज महाराष्ट्र चली गई, उकास्ते को नहीं इस बीमारी के बारे में मीडिया में, तो इस बारे में भी थोड़ा सो वो बनाइए कि मैं प्रोग्राम बन गया मीडिया भी कि मैं इस बीमारी पर ध्यान देना गया। हाँ जी, ये सुझाव से भी थोड़ी कृपा कर जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और इसी तरीके से जैसा कि लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में कॉलर जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, आप भी
इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे मंच के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आज के इस विषय पर आप क्या बताना चाहते हैं, खुद को आप कैसे सुरक्षित रख रहे हैं, आपके घर के आसपास क्या माहौल बना हुआ है, आपके इलाके के आखिर हाल क्या है, वो आप हमें बता सकते हैं। और इसको लेकर के आपको करना कुछ भी नहीं है। टीवी स्क्रीन पर लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनको अपने फोन के जरिए डायल करना है, जिसके बाद सीधा आपका संपर्क हमारे इस मंच से होगा, इस प्लेटफॉर्म पर होगा, जहां से आप बड़े ही बेबाकी के साथ अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जरा सबसे पहले बताइए कि कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। बाकी देशों में ये खतरा कम हो रहा है, लेकिन भारत में तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। सीरो सर्वे की रिपोर्ट बहुत हद तक कई चीजों का खुलासा करती है। क्या इसको लेकर के अभी की स्थिति है? देखिए, बिल्कुल शुभेंदु नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो कल जो है वो 326 मामले सामने आए हैं, जो अभी तक सर्वाधिक मामले हैं गुरुग्राम में। तो अब जो है वो संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो 2168 हो गई है। अगर हम कुल संख्या की बात करें तो 14,910 पे पहुंच गई है। यानी कि शुभेंदु ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं डरा जरूर रहे हैं। लोगों ने अनलॉक 4 में अब जो कोरोना था उसको सीरियसली लेना छोड़ दिया, उसको हल्के में लेना शुरू कर दिया। कहीं ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई देती, कहीं कोई मास्क लगाए नहीं दिखाई देता, और सैनिटाइजर जो हर वक्त हर शख्स अपने साथ लिए घूमता था अब वो कहीं दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण है कि अब जो है कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन लोगों को ये कैसे समझाया जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी कैसे समझाएंगे कि तब पहले अगर हम तुलना करें तो पहले संक्रमण इतनी तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन तब हमने बहुत हद तक एहतियात बरता, हमने सावधानी बरती, लॉकडाउन भी लगा हुआ था। लेकिन अब जब सभी चीजें खुल चुकी हैं, दूसरी तरफ संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और तीसरी तरफ हमने लापरवाही शुरू कर दी है, तो ऐसे में अब कैसे लोगों को यह समझा जाएगा कि सबसे ज्यादा जरूरत सावधानी बरतने की आज के समय में ही है? जी बिल्कुल शुभेंदु, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 2 दिन में 5 मौतें हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं मौत का जो आंकड़ा है वो भी गुरुग्राम में बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ, लोगों ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन लोगों को यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि कोरोना अब संक्रमण तेजी से फैलेगा। कोरोना संक्रमण जब एहतियात बरतनी थी तब लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन अभी जो है यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासन की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की, समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता रहा है, चाहे वो टेस्ट करने की बात हो। अभी सिविल सर्जन ने परसों ये बयान जारी किया है कि वो एक दिन में गुरुग्राम में 5,000 से ज्यादा टेस्ट की उनकी जो योजना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पता लगाया जा सके कि कौन लोग संक्रमित हैं, और उनकी कॉन्टैक्ट को जो ट्रेसिंग है उसको भी आसानी से किया जा सके। फिलहाल जो है यहाँ पर लोगों को अपनी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है, तभी इस कोरोना की जंग में हम जीत पाएंगे। लेकिन इसमें मनोज, गुरुग्राम की अगर अस्पतालों की बात करें, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है, तो अब ऐसे में क्योंकि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको अस्पतालों में शिफ्ट भी किया जाएगा, कोविड सेंटर के अंदर उनको भर्ती किया जाएगा, तो वहां पर पुख्ता प्रबंध हैं क्या आज की स्थिति में? क्योंकि एक रिपोर्ट ये बताती है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत हद तक कमी हो चुकी है, और अगर वेंटिलेटर पर कोई शख्स पहुंचता है, कोई मरीज पहुंचता है, तो वहां पर सुविधाएं उतनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति हरियाणा में ना आ सके, कम से कम इस बात का पहले से ही ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल शुभेंदु, देखिए जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सबसे 30% जो बेड हैं वो आरक्षित रखने के लिए कह दिया गया है। प्रॉपर संख्या में जो वेंटिलेटर्स हैं वो उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है शुभेंदु की 2168 मरीज हैं, इनमें से 1945 लोग अपने घरों पर ही आइसोलेटेड हैं, यानी कि उनमें गंभीर लक्षण नहीं है। जो बाकी मरीज हैं वो ही सिर्फ अस्पताल में सेवाएं ले रहे हैं। जो गुरुग्राम में जो सामने आ रहे हैं मामले उनमें ज्यादा एसिम्टोमेटिक है, जो कहीं ना कहीं उनमें संक्रमण तो जरूर है लेकिन उनके लक्षण गंभीर नहीं है। तो कह सकते हैं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। जी शुभेंदु। लेकिन मनोज, आने वाले समय के लिए अब रणनीति क्या है? क्योंकि अभी तक जो संक्रमण कुछ हद तक रुका हुआ था या कम था, हम ये कह सकते हैं कि आज की स्थिति में जिस तेजी के साथ बढ़ रहा उतना पहले नहीं था तुलनात्मक तौर पर, लेकिन अब रणनीति बदलने की जरूरत है क्या? प्रशासनिक अधिकारी क्या इस बारे में विचार कर रहे हैं? और सीरो सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद जब आंकड़े सामने आए हैं तो उसको आधार मानकर क्या अब किसी अलग लेवल पर तैयारियां की जाएंगी? देखिए बिल्कुल मंथन जरूर कर रहे होंगे, चाहे
जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जरूर, या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं जरूर मंथन कर रहे होंगे कि इस तरह से संक्रमण पे रोक लगाई जाए। बेशक जहां पहले टेस्ट 300 से 500 हुआ करते थे वो बढ़ाकर अब 2 से 2,500 हो गए हैं, जिनकी अब योजना है कि और इसको बढ़ाकर 5,000 किया जाए। लेकिन यहाँ पर शुभेंदु मैं बार बार यही बात कहूंगा कि लोगों को भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। ग्रामीण व्यक्ति अगर सदर बाजार में अगर कुछ सामान खरीदने पहुंचता है तो बहुत सारे लोग वहां संक्रमण लिए घूम रहे हैं, ना कोई मास्क लगा रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। तो वो ग्रामीण व्यक्ति अपने जो गांव है वहां पर जाकर संक्रमण को फैलाएगा। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, आशा वर्कर्स प्रदर्शन करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग को भुलाकर, मास्क हटाकर इस तरह के प्रदर्शन में मशगूल रहते हैं। वो भूल जाते हैं अपने प्रदर्शनों में कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि सबसे पहली गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क लगाएं। तो अगर जब तक ऐसे लोग अपनी भागीदारी नहीं बढ़ाएंगे तो ये संक्रमण है लगातार फैलता रहेगा। जी शुभेंदु। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ जो कि इस विषय पर जानकारी दे रहे थे, और गुरुग्राम के अंदर अभी की स्थिति क्या है और प्रशासनिक अधिकारी किस रूप में आगे आने वाले समय के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर किसी भी तौर पर आपात स्थिति बनती है, जो कि आज के समय में धीरे धीरे संक्रमण के मामले देखने के बाद नजर आती भी है, तो ऐसे में सुविधाएं क्या हैं, क्या सरकारी अस्पताल, क्या हमारा सिस्टम इस सब को लेकर के तैयार है भी या नहीं, तो ये सभी जानकारी जो है हमारे संवाददाता के जरिए हमने आप तक पहुंचाई है। लेकिन बढ़ते हुए मामले कहीं ना कहीं आज भी एक चिंता का बड़ा कारण बने हुए हैं, और अब ऐसे में क्योंकि सरकार भी इस बारे में विचार कर रही होगी और प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार रिपोर्ट को आधार मानकर के ये सोच रहे होंगे कि क्या अब किस रूप में आगे बढ़ना है, क्या सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करना ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं, या फिर विकल्प का कोई और रास्ता अभी भी खुला हुआ है, क्या उस पर भी विचार किया जाएगा, और कौन से वो रास्ते हैं जिस पर सरकार जो है और या फिर प्रशासनिक अधिकारी विचार कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स के द्वारा हमें बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, बहुत सारी यहां पर बातों को जोड़ा गया है, जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों को पहले से ही प्रिपेयर होने के लिए को लेकर के आम जनता की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, वहां पर सुविधाएं मिलनी चाहिए, और इन सभी चीजों को बेहतर हमें और भी ज्यादा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भजन लाल इस बीच कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है भजन लाल जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कोरोना मामले हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसी तरह सरकार भी काम कर रही है, परंतु ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ट्रांसमिशन का ध्यान रखना चाहिए, और ये कोरोना वायरस से जो समझ से बाहर है, देश और प्रदेश में लेकर इसको चिंतित है, और आने वाले समय में इसका पीक सीजन भी है, तो इसे हमें विचार करना चाहिए। जी चलिए, विचार यहाँ करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया भजन लाल, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और भजन लाल ने बताया कि विचार करने की जरूरत है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, और खास करके जब ऐसी रिपोर्ट को आधार मान करके जो कि हाल फिलहाल में सामने आई है, जिसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, तो उन सभी आंकड़ों को देख करके, समझ करके अब आगे किस रूप में बढ़ा जाएगा कोरोना से, क्योंकि अब तक 956 मरीजों की मौत हो चुकी है। बढ़ते कोरोना के मामलों पर कितनी सजगता आपके द्वारा दिखाई जा रही है, कितने सजग आप हैं, और बढ़ते मामलों के बावजूद टेस्टिंग में आखिर कमी क्यों है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक बड़े प्रश्न चिन्ह यहां सिस्टम के ऊपर लगा रही है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस रिपोर्ट के को आधार मानकर अब कैसे आगे बढ़ा जाए और बढ़ते संक्रमण को कैसे कम किया जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।